जिस क्लास में पढ़ता है उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ मैं। कौन रह चुका है तू? हेड मास्टर। कौन रह चुका है? अरे ना भाई साहब, हम कुछ नहीं देख चुके, भोसड़े हमने स्कूल तक नहीं देखा है और इनसे तो हम मजाक कर रहे हैं। चलो तो मजाक कर रहा हूँ। अरे ना भैया जो कह रहा है वहाँ का दादा हूँ मैं। मेरे छोटे भैया से मजाक फजाक मत करिए, जिंदा काट देता हूँ लोगों को। सारे तेरी हड्डी तोड़वा दूंगा मैं, पंगा ले लिए दोबारा। हाय गाइस, हमारे जो रुजवान भाई है लंदन से आए हैं सिंगर बन के, तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। तो आइए रुजवान भाई पधारिए। ओ मैं तो भड़ुआ सोले लोंडियों को बनाता घोड़ी। मैंने कहा झाटू और कुछ बन के आया है। सब सिंगर बन के आए थे, याद भूल गए हमें। ऐसे तो गाने बनाते हैं हमारे भाड़ का। हेलो गाइस, हमारे रिजवान भाई अमेरिका से सिंगर बन के आए हैं, तो आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आइए रिजवान भाई, इन लोगों का दिल जीत लिया के। ओ तेरी मस्त मस्त दो बोले अरे मेरे दिल को ले गए चैन। सिंगर बन के आया और ही कुछ बने आए वहाँ पर जाके? अरे भाई साहब, रास्ते में आ गया था तो दो लौंडे दिखाई देंगे, उनके दो दो ऐसे थे। अरे हसीन भाई, हाँ कल हमारे मोहल्ले में दावत थी, तुम आए क्यों नहीं? ना, हम दावत में आए तो हैं, मगर कोई सुअर ने चप्पल चुरा ली हमारी। लाइट कंपनी चप्पलें थी क्या? हाँ। जो मैंने चुराई वो किसी ने बताई तो नहीं है? बताए तो कौन है ना यार। जो मैंने चुराई बताई तो नहीं है ना, कौन ना बताए। तो चलो खुदा हाफिज। कोटा जाए यार। अरे रुकिए रे, रुक। हसीन भाई, हाँ भाई। कभी किसी की गांड मार के भागने की कोशिश की है तुमने? ना भाई, हमन न किए। मैंने की है अपने खलेरे भाइयों के साथ में। बस सालों ने मारा बहुत लाल कर दिया पूरा। मैंने भी इनसे कह दी जितना मानना है मान लो, पर पैसा एक नहीं देने वाला मैं। तुमने अपने भैया को ना छोड़ा? मैंने सही ने छोड़ा, बिन ने हमारी मारी, मैंने उनकी मान ली। अच्छा, खून का बदला खून। हाँ तो गाड़ का बदला गाड़। बस। तो जावेद भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कल जुम्मे की नमाज में गए थे आप? गया तो था पर जूते चोरी हो गए मेरे। एक बात बताओ, किसी ने बताया तो नहीं कि मैंने तुम्हारे जूते चुराए हैं? नहीं, किसी ने बताया। कौन बताया तो नहीं? ना का। तो फिर खुदा आप ही चलते हैं। मैंने जूते चुरा लेगा। हसीन भाई। हाँ भाई। अपने जूते दियो, भैया की शादी है, बारात में जा रहा हूँ। जूते दे देंगे, जो तुम्हारे भैया की साली है, बस सेटिंग कराओगे। बाकी चक्कर में तो हम ही जा रहे हैं। फॉर्चूनर निकलेगा नहीं, सीधे बैठ के जल्दी आएंगे। और रुपया ने खर्च कराया हमने 60 लाख। हाँ, 60 लाख कर दिया। हाँ, हमसे 2 रुपए मांग रही है। ड्राइवर भैया बना दिया, तार हम जोड़ेंगे। हाँ हाँ। अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई भी टच भी नहीं कर सकता। ये देख, असली है असली। ये क्या है? AK-47। ये तो मुनिया है। हाँ, होगी लंडन से। हमने कभी बंदूक से गोली नहीं मारी। AK-47 पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। कोई चीज हो जाए AK-14 छुरी से पनाए दे। अरे 2 कास्तूर डालते हैं, गाड़ में बैर मारते हैं। दीपक भाई, कोई जोक फोक बन गया हो तो सुना दो। मुझे कभी भी अच्छा मत समझना, मैं आवारों की तरह घूमता हूँ। जब भी मेरा दिल करता है तुम जैसों की गाड़ मारता हूँ। साले सुअर, मैंने जोक मारनी बोली थी, मेरे ऊपर गाड़ मार रहा तू। तो जोक ही तो सुना रहा हूँ तुम्हें। ये जोक होता है? हाँ। पता नहीं थी यार। हाँ, पता चलेगी। हाँ रिजवान भाई। हाँ भाई। हमारी किस्मत बड़ा खराब है। जब भी हम आम खाते हैं पटाख से गुठली बाहर आ जाती है। सारे सुअर, आम खाएगा उसमें गुठली नहीं लगेगी, टट्टी निकलेगी। जब आम में जाली पड़ी नहीं तो गुठली कहाँ से निकलेगी यार? अरे यार क्या बताऊं, उसमें जाली पड़ी नहीं पड़ी, तूने खाई तो उसमें गुठली आएगी। आम खाएगा तो गुठली आती है ना। आम भी छोटा सा, इतना बड़ा सा तो फलान से आएगी नहीं। देखो गाइस, कल मेरे खलेरे भाई की विदाई हो रही थी रात को, और मैंने दारू पी ली थी, तो नशे के चक्कर में मैंने उसकी गांड मार ली।
बहुत मारा, सुअर भर दिया कसम से। करवा ले कह रहा बजाओ भोसड़ी वालों को जाओ, बहुत निकम्मा होगा आज। नहीं पापा आज के बाद में कान पकड़ा तो नहीं करेंगे, कह रहे जा घर में लाओ ही मत। पहले जो मट्टी खराब कर दिया एक आधे की। हाँ तो गाइस, कैसे हो? सोचा कि तुमको कुछ अच्छी बात बता दूं। कल रात की, कल मैं अपने पापा के पास सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा एक लोरी सुना दो ताकि मैं सो जाऊं। तो पापा ने कहा बेटा मुझे अभी याद नहीं है, याद करके सुनाता हूं। तो कुछ देर बाद मेरे पापा ने बोला माँ के लंड सो जा। मैंने कि पापा आप लोरी सुना रहे हो या गाली दे रहे हो? अब बोल रहे हैं ये सुनना है सुन। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ अपना बीता हुआ कल। मैंने सोचा था जो लड़की ब्यूटी पार्लर में काम करती है उससे प्यार करूँ, शादी भी कर लूँ। प्यार कर लिया। कुछ महीनों बाद मैं अपना शेविंग कराने और मसाज कराने गया तो मुझे देखते ही मना कर दिया और काले काले लौंडों को पप्पी कर रही थी, गालों पे मसाज कर रही थी। अब बताओ, अब हमारा बुरा है? हाँ मैं मानता हूँ वो स्मार्ट हूँ, अच्छा हूँ, तो इसमें यार जो सजा देनी दे दो। हेलो गाइस, कैसे हो? सोचा कि आपको कुछ अच्छी बात बता दूं। कल मैं और मेरा दोस्त ब्रिज पे घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी थी और हमको देखते ही बोल रही हैं चल रहे हो के साइड में, मज़े दूंगी पूरे। मैं उनके पास गया और बोला क्या ना? तो वो गले पड़ के रोने लगी और पूछ रही इतने लेट आके हालचाल पूछ रहे हो। मेरा हॉल का बेहॉल बन गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया क्या कह। मेरे पास शोहरत है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास फलान है। सुन मेरी बात, तोते कितने भी बड़े हो जाएं, रहेंगे साले लंड के नीचे। अरे ये डायलॉग थोड़ी नहीं है, डायलॉग तो ये है आम चाहे कितना ही बड़ा हो जाए रहता डाली के नीचे ही है। अरे यार तू कुछ भी समझ ले, वही समझ ले चल। भाई साहब अपने अपनी चड्डी दियो। चट्टी को मांग रहा है? अरे तू फोटो खींच दे। अरे भाई साहब फोटो क्यों खिंचा रहे हो? भाई साहब हमारा लग गया है रिश्ता। अच्छा, और जो हमारी सासू है वो बोल रही है लड़का क्या काम करता है, तो उनको भी तो बताएं हमारा चड्डी का गोदाम है। अरे तुम्हारी सास यार तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा कर रही है। हमारी सास तो हमें घर से बाहर धक्के मारे निकाल देती है। ऐसा भाई? हाँ वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों चड्डी तो ना फटी है ना, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हसीन भाई। हाँ भाई। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम बार बार इस घर की तरफ ही देख रहे हो। अरे वो लौंडिया खड़ी है ना बालकनी पे, हाँ तो मेरे को इशारे कर रही है और ऐसा कर कह रही है एक बार दूंगी आ जाओ। भोसड़ी में जाने कह रही गाने में मुझे घुसेर दूंगी। क्या की बहने की सही बता जाए कह रही है। हाँ तो जाकी गई, अब तो रेड मार दूंगा साली के। रुक जा। हाँ बोल। भर दे रहा है। अरे सुअर भरा जा आपकी बार पक्का। कैदी नंबर 206 हाजिर है। क्यों रे इतनी देर से कहाँ पे था तू? सर दाल चावल खाने गया था, दाल में पानी ज्यादा हो गया, चलनी से छानी फिर भी दाल नहीं आई। ये पता है दाल किसने बनाई थी? मैं उसको मारूंगा। सर बनाई तो मैं नहीं थी, फिर भी दाल खराब हो गई। मैंने सुना तुम आने वाले इसलिए एक बाल्टी पानी एक्स्ट्रा डाला था। तो एक बाल्टी क्या मैं अकेला पीऊंगा? तुम डुबकी अच्छी लगा लेते हो ना। ये किसने बोला तेरे से? बाबा हलक निरंजन। हाँ बोल बेटा। बाबा मेरी एक समस्या है। क्या समस्या? सब समस्या का हलुदान होगा इधर। बाबा जब भी मैं खेत में या दीवार में मुतता हूँ भोसड़ी के झाग से निकलते हैं। झागने निकलेंगे क्या? बियर निकलेगी उसमें? जब फालतू बातें मत कर बाबा के सामने। अब हमने तो तुम्हें यार इसलिए बताया था हमारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं तो घुसोड़ दो उसमें, कोई झाग नहीं निकलेगा। दीपक भाई हाँ एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तेरे भाई ने कौन सी तेरी बात बुरी मानी है? वो बात तेरी अलग है, तू गंदा कहता रहता है। तो एक बात बता रहा हूँ, बासी खाना कम खाया करो, बहुत सुअर रखते हो। लकड़ जा से हट। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त कल भूटान गए थे घूमने के लिए। हमने वहाँ होटल में कमरा बुकिंग किया। मेरा दोस्त बोला हसीन इस जगह पर नींद बहुत बढ़िया आएगी। मैंने उससे बोला चिंता क्यों कर रहा है, मजे भी बहुत आएंगे। तो हम दोनों सो गए। सोने के बाद करीब 3 बजे करीब आँख खुली। जैसे मैंने आँख खुली फटाक से उसकी गांड मार दी मैंने। मगर 36 टाँके आए और केस रफा दफा होने में 3 लाख रुपए लगे हैं। और पापा बोल रहे घर मत आती सूली चढ़ा। हेलो दोस्तों, ये बताओ कभी किसी को कोने में ले जाकर गाड़ मार के घर पे वापस आने की कोशिश की है?
मैंने की है 3 बार और बहन का लौड़ा 3 बार पकड़ा गया हूँ। और बहुत मार मारी उन लोगों ने मुझे। और जो इंसान ये काम करने के बावजूद बच गया है तो मुझे कमेंट में बताए और मैसेज करे, मैं उसे सपोर्ट करूंगा। बहुत हिम्मती बंदा होगा जो बच के आया है। हेलो गाइस, ये बताओ कभी किसी को गाली देके भागने की कोशिश की है? मैंने की है 3 बार और बहन का लौड़ा 3 बार पकड़ा गया हूँ। और गाइस जो बच गया है वो मुझे कमेंट में बताए। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात की बात। कल रात हमारे गांव में तमाशा था तो उसमें लड़कियां नाच रही थी। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया क्यों ना इनके साथ में नाचा जाए। तो जैसे ही मैं उनके साथ नाचने लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इनके अंदर हाथ डाल दूं। जैसे ही मैंने हाथ डाला इतना मोटा हाथ में आ गया। मगर कंफ्यूजन इस बात का अभी तक ये समझ में नहीं आया वो लड़की थी या लड़के। अगर गाइस तुम लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। कंफ्यूज